भाई, मैंने तुझे राखी भी बांध दी, मिठाई भी खिला दी। अब फटाफट मेरे गिफ्ट निकाल के दे। कौन सा गिफ्ट? अरे मैं तेरे लिए कुछ भी गिफ्ट। देख ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देख भाई, अभी मैं प्यार से कह रही हूँ कि मेरा गिफ्ट दे दे, नहीं तो समझ ले मैं अपने रौद्र रूप में आ गई ना तो तेरा क्या हाल करूंगी तुझे समझ में भी नहीं आएगा। अभी जैसे ही तेरी पूजा की है ना, वैसे ही तेरा थोबड़ा बिगाड़ूंगी मार मार के। क्या नहीं देता, क्या कर लेगी तो। माँ, माँ, यहाँ आओ ना, देखो ना भाई मेरा गिफ्ट नहीं दे रहा। माँ मुझे गुस्सा आई ना तो मैं पेड़ दूंगी इसको। आपने कहा था कि आज रक्षाबंधन के दिन मत मारना, भाई है, लेकिन माँ ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मेरा गिफ्ट नहीं दे रहा। अरे बेटा कबीर, दे देना, क्यों उसे चिढ़ा रहा है? अरे अभी तूने कल ही तो गिफ्ट मंगा के रखा था ना अपने पापा से, दे दे। माँ आपने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। नहीं तो आज मैं इसे इतना चिढ़ाता, इतना रुलाता ना कि मुझे मजा ही आ जाता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। कविता तेरी अपनी बहन है और तुझसे 2 साल छोटी भी है, हैं? तो ऐसा क्यों कह रहा है? चल दे दे उसका गिफ्ट। और आज राखी के दिन ना तो भाई को बहन को रुलाना चाहिए और ना ही बहन को भाई को, ठीक है? और ये बात चाहे मैं रहूं या ना रहूं, राखी पर अपनी बहन से जरूर राखी बंधवाना और उसे कभी भी मत रुलाना, ठीक है? समझ में आया ना? बेटा, ना तो भाई को बहन को रुलाना चाहिए और ना बहन को। और अगर बहन मान लो कभी आ ना सके तो भाई को उसके घर जाके राखी जरूर बंधवा लेनी चाहिए। बेटा, रक्षाबंधन भाई और बहन का बहुत ही बड़ा त्योहार है। इस दिन ना बहन को कोई भाई से मिलने से रोक सकता है और ना ही भाई को, ठीक है? और हमेशा अपनी बहन को ऐसे ही प्यार करना। चल ठीक है, जो भी लाया है दे दे, नहीं तो ना कविता गुस्सा हो जाएगी और ससुराल जाने के बाद ना तेरे घर आएगी भी नहीं। फिर तुझे तेल भी खर्च करके, मिठाई भी लेकर और साड़ी भी लेकर उसके ससुराल जाना पड़ेगा। तब तेरे ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। समझ रहा है ना तो कबीर, क्या मैं कहना चाहती हूँ? माँ इससे बोलो ना कि मेरा गिफ्ट दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे भाई दे दे, वरना मैं बोल दूंगी रोज जो बोलती हो। दे दे, मैं कह रही हूँ ना, मेरा मुंह खुल जाएगा। और कहीं मुंह से इधर उधर निकल गया ना तो तू बोलेगा कि आज राखी वाले दिन भी मेरे को बोल दी। देख रही हो माँ, ये मुझे क्या बोल रही है, ये मुझे कुत्ता बोल रही है, कुत्ता। मैं कुत्ता हूँ तो गिफ्ट कहाँ से लाऊंगा? अरे कबीर, उसने कहाँ बोला बेटा? तू अपने आप से बना बना के बोल रहा है। तो उससे बड़ा है ना, फिर भी तेरी शरारत है ना छोटे वालों ही है। सुन कविता, जब भी ये तेरे ससुराल जाए ना, इसकी जम के खबर लेना। और अगर मिठाई ना ले जाए ना तो तू अपने पास वाले बाजार में भेजकर इससे मिठाई मंगवाना और विदाई भी लेना। कभी भी ना इसको ऐसा मत छोड़ना, तब इसे पता चलेगा कि जो बड़ा बनकर छोटा होने का रुआब दिखाता है ना, समझ में आएगा इसे। माँ मैंने नहीं बुलाया तो मैं बोल दूंगी, इसको कह दो कि मेरा गिफ्ट दे दे, मुझे देखना है कुछ में क्या है। माँ दोस्तों, ये है सरला का हंसता खेलता परिवार। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक रोड एक्सीडेंट में सरला और उसके पति दिनेश की मृत्यु हो जाती है। फिर ये दोनों बहन भाई ही बचते हैं। अब हम आपको 10 साल बाद की स्टोरी दिखाएंगे, जब कविता की शादी होने वाली है और कविता की शादी उसके मामा मामी करते हैं। अब माँ बाप के ना रहने के बाद बच्चों के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, पिताजी, आप दोनों के जाने के बाद कितने अकेले हो गए थे हम। और अब तो लग रहा है कि मैं एकदम ही अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि कल कविता की शादी है और वह विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है आप लोगों की। क्यों चले गए आप लोग? कबीर भैया, आप यहाँ? क्या हुआ भैया, आप इतने दुखी क्यों हैं? कुछ नहीं कविता, बस यही सोच रहा हूँ कि तू ससुराल चली जाएगी तो मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगा। मैं तो अकेला यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। ओ शिट भैया, आप अकेले कैसे रहेंगे? अरे मैंने अपनी भाभी देख ली है। मैं ना अगले महीने आपकी भी शादी करवा दूंगी। फिर मैं अपने ससुराल और आप अपनी बीबी के साथ अपने घर। देख कविता,
अभी तो मैं तैयारी ही कर रहा हूँ, मेरी नौकरी भी नहीं लगी। अभी से शादी? नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, घर के हालात अच्छे नहीं है। तू समझ रही है ना, शादी करने के बाद कितने खर्च हो जाते हैं। और माँ कहती थी कि जब कुछ पैसे हों घर हाथ में और थोड़ा बैंक बैलेंस ठीक से हो तभी शादी करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। हाँ भैया ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, और मामा जी कह रहे थे लड़की बहुत पढ़ी लिखी समझदार घर की है और परिवार भी ठीक ठाक है, और उन लोगों को इससे कोई भी इतराज़ नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिली। लेकिन मामा जी ने कहा कि मेरा भांजा बहुत पढ़ा लिखा है और उसे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, तो कर लो ना भैया। भाभी आ जाएगी तो कम से कम 2 लोग हो जाओगे, वरना इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे। अरे मेरी भोली बहना, पहले तू अपनी शादी के बारे में सोच, कल तेरी बारात आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा ये बता, तू वहां पर रह तो लेगी ना सही से? मैंने तुझे कितने नाजों से पाला है, पर देख तेरी शादी हम अच्छे घर में नहीं कर पा रहे। तू वहां रह तो लेगी ना, एडजस्ट तो हो जाएगी ना? देख ले, अभी भी वक्त है, बता दे तू, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं शादी मना कर देता हूँ। हाँ भैया, मैं एडजस्ट हो जाऊंगी और आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। बस आप मेरा ख्याल करना, मेरी फिक्र करना और समय समय पर मेरी हालचाल ज़रूर लेना। चलो मामा जी बुला रहे हैं। इस समाज की विडंबना भी कितनी अजीब है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, वे पल पल छिन छिन दुख सुख सब में माता पिता को याद करके छुप छुप कर रोते हैं और कहते हैं कि काश आप लोग होते हम लोगों के बीच तो कितना अच्छा होता। और जिनके माता पिता हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते। इसलिए जो है उसकी कदर करो, नहीं तो एक दिन पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। आंखों में आंसू होंगे, दिल में पश्चाताप, लेकिन जाने वाला लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उसे जी भर के प्यार करो। अरे भाई, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहे थे, कहाँ छुप गए थे? मामा जी, भैया ना गार्डन में गए थे और पता नहीं क्या सोच रहे थे, बहुत दुखी थे, शायद मेरी शादी को लेकर। उन्हें लगता है कि जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो उनसे झगड़ा कौन करेगा। मामा जी बिल्कुल झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। मामा जी, बस मैं ये सोच रहा था कि जब ये चली जाएगी चुड़ैल इस घर से तो मुझसे झगड़ा कौन करेगा और मुझको डॉगी कौन बोलेगा, यही सब सोच रहा था। देखा मामा जी, भैया ने अपने मुंह से कह दिया। तो मामा जी, इनसे झगड़ा करने वाली वो जो कल लड़की आप बता रहे थे ना, आप इनके रिश्ते की बात आज कर ही डालो। मेरी शादी के ठीक 1 महीने बाद इनकी शादी कर देना। कम दान दहेज से इनकी शादी करके फुर्सत करो, ये भी अपने घर में रहें और आपका घर खाली करें। वैसे भी फंसा के रख रखा है 10 सालों से। वैसे कविता तू क्या तो सही रही है, बहू आ जाएगी, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। हर सरला की भी आत्मा को शांति मिलेगी कि उसके बेटे को कोई देखने वाला आ गया। नहीं तो बेचारी ऊपर से देख रही होगी, सोच रही होगी कि कविता के जाने के बाद मेरे बेटे कबीर का क्या होगा। यही सब बातें मुझे बहुत अखर रही है। वैसे तेरी बातें सही लगी, चल ठीक है, मैं बात चलाता हूँ। पर मामा जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे ये जैसा कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं है मामा जी। बस 1-2 साल और रहूंगा आपके घर, फिर आपका घर खाली कर दूंगा। नहीं मामा जी, इसकी बात मत सुनना, मैंने जो कहा है वही करिए आप तो कहते हो ना कि बेटी की बातें सबसे पहले। देख बेटा कबीर, वैसे कविता सही कह रही है बेटा, मैं भी अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा और तेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर पाऊंगा। तेरी शादी हो जाएगी ना, अरे कविता अपनी ससुराल चली जाएगी, तू भी अपने गृहस्थ जीवन में बढ़ जाएगा, तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। कविता की शादी होती है और कविता अपने ससुराल चली जाती है, और कबीर की शादी होती है, कबीर की नई नवीली दुल्हन उसके घर आ जाती है, और मामा भी शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाते हैं। कबीर जी ऑफिस जा रहे हैं क्या? जी हाँ श्रीमती जी, सुबह के 10 बज रहे हैं,
तो ऑफिस ही जा रहा हूँ ना। बताइए क्या फरमाइश है आपकी। हमारी इतनी फरमाइश है कि आज की 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो आप रक्षाबंधन की छुट्टी ले लेना और मैं और आप दोनों चलेंगे मेरे मायके मेरे भाई को राखी बांधने। अच्छा, रक्षाबंधन आ गया। मुझे पता भी नहीं चला। जब कविता होती थी ना, रक्षाबंधन के 15 दिन पहले ही राखी की तैयारी करने लगती थी। कभी ये लेना है, कभी वो लेना, और बार बार मुझे कहती थी तू मुझे कौन सा गिफ्ट देगा, तू मुझे कौन सा गिफ्ट देगा। देखो ना, उसके ससुराल जाते ही मुझे याद ही नहीं रहा कि रक्षाबंधन है। अब बताओ 2 दिन बाकी है बस। मैंने तो उसे फोन भी नहीं किया कि कब आएगी तू। आप भी ना जब देखो तब कविता कविता कविता। मैंने आपको कह दिया ना कि उसका और हमारा स्टेटस मैच नहीं खाता। वो कितनी गरीब दुखी है, फटी हाल है, और हमारे घर आती है ना तो मुझे ऐसे बेइज्जती सी महसूस होती है। आप उसे क्यों बुलाना चाहते हैं? और अगर आपको पैसे भेजने तो 1000 भेज दो ना, साड़ी खरीद लेगी। क्या जरूरत है यहाँ आने की? नंदिता, जबान संभाल कर बात करो, ठीक है? कविता मेरी बहन है और मैं उसकी बात नहीं करूंगा तो तुम्हारी बात करूंगा। तुम्हारे मायके वालों की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी बहन की। आइंदा से बोलने से पहले सोच लेना 100 बार, तब बोलना मेरी बहन के बारे में कुछ। तो इसका मतलब है तुम मेरे मायके नहीं चलोगे? मैंने कब मना किया कि मैं तुम्हारे मायके नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन भी आएगी, ठीक है? ये मत भूलना कि मैं कविता का भाई हूँ। तुम्हारा पति होने से पहले मैं उसका भाई था। अरे सुन के तो जाओ, मुझे क्या क्या मंगाना है? मिठाई, राखी, अच्छी वाली राखी लाना, और मिठाई ना काजू कतली ले लेना। मैंने सुन लिया, बहरा नहीं हूं मैं, ठीक है? सब लेके आऊंगा। इस कविता ने ना तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। आए दिन जब देखो तब मेरी बहन कविता, मेरी बहन कविता, जैसे लगता है दुनिया में इन्हीं की निराली बहन है। बार बार फोन आ रहा है, क्या करूं? उठा ही लेती हूँ। आज ही आ रही है क्या? अभी तो रक्षाबंधन परसों है, आज क्यों आ रही है ये? हेलो, हाँ भाभी, नमस्ते भाभी, मैं कविता बोल रही हूँ। नमस्ते दीदी, और बताइए, और सब ठीक है? हाँ भाभी, सब ठीक ठाक है। भैया कैसे हैं? भैया ऑफिस चले गए क्या? हाँ भैया ऑफिस चले गए आपके। बताइए क्या बात है? मुझसे ही कह दीजिए, मैं कह दूंगी आपके भैया से। क्यों, मुझसे बताने में डर लग रहा है क्या? नहीं भाभी, कुछ बात नहीं है। मैं ये पूछ रही थी कि भैया रक्षाबंधन पे घर पे रहेंगे कि नहीं। मैं सोच रही थी कि अगर मैं आऊँ, भैया ससुराल चले जाएं तो फिर क्या करने आऊँगी, यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। वैसे सही कहा आपने, सही बात पूछी है। रक्षाबंधन के दिन मैं भी सुबह ही निकलूँगी। अब 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 4 घंटे लग जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद 1-2 घंटे तो रहना ही पड़ेगा ना। पर मुझे पक्का पता नहीं है कि कितने बजे निकलेंगे, तो आप क्या सुबह ही आ जाएंगी? ठीक है भाभी, देखो कोशिश करूँगी सुबह आने की, क्योंकि मेरी भी ननद आई रहेगी ना, तो इतनी सुबह तो नहीं आ पाऊँगी। मैं सोच रही थी अगर आप 10 बजे तक निकलती तो मैं आ जाती। अरे दीदी, क्या फोकट किराया भाड़ा खर्च करके आओगी? अब साड़ी की बात है तो हम साड़ी के पैसे ऑनलाइन कर देंगे, आप वहीं पर साड़ी ले लेना। क्या ज़रूरत है आने की? वैसे भी दीदी आपकी स्थिति इतनी ठीक ठाक नहीं है, बार बार आने जाने से फोकट पैसे ही खर्च होंगे। और साड़ी के साथ साथ मैं कुछ पैसे आपके खर्च के लिए भी भेज दूँगी। आप ना ही आएँ तभी ठीक है। इस तरह मुझे भी जब जी कहेगा तब चली जाऊँगी, और जब जी कहेगा उतने बजे आ जाऊँगी, नहीं तो एक टेंशन लगी रहती है। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन भैया आएंगे तो उनसे बोलना कि मुझसे बात कर लेंगे। बड़ी आई थी, देखती हूँ इस बार रक्षाबंधन पे कैसे आती है। अरे ये कबीर जी भी ना जब देखो तब मेरी बहन जैसे इनकी बहन ना होके कहीं की राजकुमारी है। नंदिता, हाँ, अरे आप आ गए? मेरी मिठाइयाँ और राखी ले आए क्या? नहीं, आज नहीं ली। अभी तो परसों है राखी ना, फिर आज से क्या करोगी मिठाइयाँ लेके? वैसे भी चलते वक्त ले लेंगे, अभी से क्या करेंगे मिठाइयाँ लेके? और राखी भी तुम चलते वक्त दुकान से अपनी मनपसंद ले लेना। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उदास क्यों हो? कुछ दर्द कर रहा है क्या? नंदिता, दिल के दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। मैंने सुना कि तुम किस तरह मेरी बहन को पैसों दिखाकर बेइज्जती कर रही थी। क्या मेरी बहन सिर्फ साड़ी के लिए या कुछ पैसों के लिए आती है? नहीं, मेरी बहन मुझे प्यार से राखी बांधने के लिए आती है, मुझे देखने के लिए आती है, मेरा हाल चाल पूछने के लिए आती है,
उसे मेरी फिक्र है। तुम्हें पता है, उसकी शादी जब एक दिन थी तो उसने मुझसे कहा कि मामा जी ने एक पढ़ी लिखी बहुत ही समझदार घर की लड़की देखी है, तुम्हारी शादी मैं उससे करवा दूंगी, तब मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। नहीं तो तुम अकेले कैसे रहोगे इतने बड़े घर में, और मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे साथ कोई तो लड़ने वाला होना चाहिए। तब मेरी बहन ने तुम्हें पसंद किया, लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारे ऊपर की सुंदरता देखी, लेकिन तुम्हारे अंदर की सुंदरता नहीं देखी। तुम मेरी बहन को नहीं समझ पाओगी। वो बहुत अच्छी है, उसने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की, और तुम जब देखो तब फोन पे भी खड़ी खोटी सुनाती हो। अरे साल भर में बस एक दो बार तो आती है। अभी छुट्टियों में आई थी, तब भी तुमने कितनी खड़ी खोटी सुनाई थी, लेकिन मेरी बहन ने तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, इसलिए कि तुम उसकी बड़ी भाभी हो। तुम ऐसा क्यों करती हो? वो मेरी बहन है। मेरे माता पिता के जाने के बाद वही मेरा सहारा बनी, और वो मुझे माँ की तरह मेरा देख रेख करती थी। मुझे नहीं पता था नंदिता, तुम जितनी सुंदर हो बाहर से, मन तुम्हारा उतना ही बेकार है। सॉरी कबीर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं अभी कविता दीदी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो कल ही आ जाए। तुम्हें पता है, मेरी बहन की एक नॉर्मल और साधारण परिवार में शादी हुई। क्योंकि मेरे पास दहेज नहीं थे, तब तो मैं कमाता भी नहीं था। फिर भी मेरी बहन वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो गई, इसलिए कि मेरे भाई को कर्ज ना लेना पड़े। और जब मेरी नौकरी लगी, तब उसके बाद तुमने मुझे कुछ देने नहीं दिया। जानती हो नंदिता, अभी पिछले हफ्ते ही कविता और उसके हस्बैंड में बहुत झगड़ा हुआ था। मैंने कविता को कहा कि तू 2 4 6 महीने के लिए यहाँ आ जा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि भैया, मैं अपने पति से झगड़ा करके तुम्हारे घर आके रह तो सकती हूँ, लेकिन मेरे 2 4 10 दिन तो अच्छे से बीत जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कलेश झगड़े लड़ाई सब शुरू हो जाएंगे। भैया, मैं ऐसे ही यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे भाई का हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। भाई, तो ये बात भाभी को कभी मत बताना कि मुझसे और उसके जीजा जी में झगड़े होते रहते हैं। सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आप ना कविता दीदी को घर पे बुला लो फ़ोन करके कि राखी वाले दिन आ जाएंगी, और जब दीदी आ जाएंगी राखी बांध देंगी, तब उसके बाद मैं मायके जाऊंगी। दीदी मुझसे कह रही थी कि उन्हें आपसे बात करनी है। प्लीज़ अब आप मत रोइए ना, मुझे नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आई हैं, आपने कितने कष्ट उठाए हैं। प्लीज़ आप चुप हो जाइए ना। नंदिता, गलती मानना बहुत आसान होता है। खैर सोचो कि अगर मेरी बहन की जगह तुम होती और तुम्हारी जगह तुम्हारी भाभी, तो तुम क्या करती? तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? और भाई बहन का रिश्ता गरीबी अमीरी से नहीं चलता, प्यार से चलता है, फिक्र से चलता है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और प्रेम से चलता है। जानती हो नंदिता, जब मैं और कविता छोटे थे ना, तो बड़ा वाला टेबल उठा के लाते थे और यहीं पर राखी मनाते थे दोनों लोग, क्योंकि यहाँ पर फूल उलते ना तो बहुत अच्छा लगता था। और फिर कविता मुझे जब राखी बांधती थी, फिर अपना गिफ्ट मांगती, मैं उसे इतना चिढ़ाता था, इतना चिढ़ाता था उसके लिए। जानती वो उस माँ को बुला लेती थी और बोलती थी अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, और कुछ निकल गया तो तू मत मेरे को बोलना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। कितना चिढ़ाती थी, मैं क्या क्या बोलता था उसे, और वो भी मुझे। लेकिन अब नहीं बोलती, अब वो मुझे सिर्फ और सिर्फ भैया बुलाती है ना। कितनी बदल गई है मेरी बहन, मेरी बहन कितनी समझदार हो गई है। जी मैं सोच रही हूँ ना, मैं भी अपने भाई को बुला लेती हूँ यहीं पर, और कविता दीदी भी आ जाएंगी, फिर यहीं पर मिलकर दोनों लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे और अपनी पुरानी यादों को समेटेंगे। हैं, कहो तो मैं यहीं बुला लेती हूँ अपने भाई को। क्यों नहीं, बुला लो, तब तो और अच्छी बात रहेगी। हेलो, हाँ कविता, तू कब आएगी? कल राखी है, आज आएगी? आज ही आ जाना। नहीं भैया, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कल सुबह आऊंगी।
अच्छा बताओ, आप और भाभी कब जाओगे? भाभी कब जाएंगी मायके? कितने बजे जाएंगी? तो मैं उसी समय से आ जाऊंगी कि आपको राखी बांध दूंगी, फिर आप चले जाना भाभी को लिवा के, मैं घर देख लूंगी। अरे कविता, तेरी भाभी नहीं जा रही। वो कह रही है कि इस बार मैं भी अपने इस गार्डन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊंगी, जैसे आप और कविता दीदी मनाते थे। तो तू भी आ जा, और तेरी भाभी भी अपने भाई को बुला ले रही है। फिर हम लोग मिलके रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। और सुन, वो मेरे पसंदीदा लड्डू जरूर लेके आना। क्या भैया, सच? भाभी नहीं जा रही? ठीक है भैया जी, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी, फिर हम अच्छे से त्योहार मनाएंगे रक्षाबंधन का। सुन, मैं तेरा इंतजार करूंगा। अच्छा ये बता, तू खाएगी क्या? क्या बनवा दूँ? मशरूम पुलाव, पूड़ी बनवा दूँ, खीर, या मटर पनीर, पालक पनीर? क्या खाएगी बताना। भैया, आप जो खाएंगे मैं वही खा लूँगी। बस आप प्रेम से भाभी से कह देना कि जो बना पाए बिना परेशान हुए वही बना देंगे, मैं वही खा लूँगी। अरे कविता, तू कब बदलेगी रे? अब तू बड़ी हो गई है, अपनी चॉइस तो बता ही सकती है। भैया, मैं चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरी और आपकी चॉइस नहीं बदल सकती। इसलिए आपका जो खाने का मन कर रहा है वही बनवा लो, मैं वही खा लूँगी। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं, कल की तैयारियाँ भी करनी है। क्या हुआ जी? दीदी क्या बोली? वो बोल रही थी कि तुम्हें जो पसंद हो वो बनवा लेना, और मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। बहुत खुश थी मेरी बहन। सचमुच नंदिता, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और सचमुच कविता कहती थी कि भैया, आपकी जीवन संगिनी बहुत अच्छी है। तुम्हें पाके मैं धन्य हो गया। बेजी, जहाँ प्यार, विश्वास, एक दूसरे का सम्मान, सहनशीलता, धैर्य होता है, वही रिश्ते चलते हैं। और ये सब तो आपने बताया है ना कि आपकी बहन यही सब कहती थी। चलो ठीक है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा, आपने दीदी से पूछा नहीं कि क्या खाएंगे? अरे कविता कह रही थी कि तुझे जो पसंद है वो बनवा ले, मैं वो खा लूंगी। तुम ऐसा करना, कल तुम मटर पनीर बना देना, और पुलाव बना देना, और खीर बनाना, ठीक है? और उसके बाद कचौड़ियाँ तल देना, और थोड़े से पापड़ भी तल देना, चिप्स भी तल देना थोड़ी सी, ठीक? बस इतना चीज़ बना लो, ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा बनाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा, और उसके बाद तुम गुस्सा हो जाओगी, तो पूरा रक्षाबंधन का मज़ा खराब हो जाएगा। अरे कबीर जी, अब तो दीदी को 2 गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि दीदी ने मुझे भी राखी बांधी है। भाभी, मैंने तो ऐसे ही राखी बांधी आपको, क्योंकि भाई और भाभी दोनों एक ही बराबर होते हैं। ठीक है, और मुझे गिफ्ट उपहार कुछ भी नहीं चाहिए। बस ऐसे प्यार से आप लोग बुलाते रहो, और ऐसे प्यार मान सम्मान बना रहे, बस। और क्या ही चाहिए। देख नंदिता, सेख कुछ अपनी ननद से, कितनी समझदार है। और तू तो मुंह खोल के ऐसे जैसे लगता है कि पूरा घर ही मांग लेगी। क्यों ना मांगू भैया, आखिर मेरा भी तो हिस्सा है। और मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से का प्यार मांगा है, और क्या मांगा है। और थोड़ा सा गिफ्ट उपहार देने से कुछ नहीं होता, कौन सा मेरे साल भर का खर्च चल जाता है उससे। चुलबुल कार्टून के सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सहयोग, आपका साथ, हमारा विश्वास, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ननद चाहे जैसी भी हो, उसे घर पर जरूर बुलाना, क्योंकि बहन बेटियों के आने जाने से पैसे कम नहीं बल्कि ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दान पुण्य ही जीवन का सबसे असली खजाना है।